नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान। तो आप भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकालीन उपबंध की चर्चा की गई है। तो भाग 18 अनुच्छेद कितना दोस्तों, 352 से 360 के बीच आपातकालीन उपबंध की चर्चा की गई है। आपातकालीन के दौरान भारत में संघात्मक शासन के बजाय एकात्मक शासन देखने को मिलता है, क्योंकि आपातकाल के दौरान केंद्र शासित हो जाता है। आपातकाल के दौरान क्या तो दोस्तों, केंद्र शक्तिशाली हो जाता है और सभी राज्य केंद्र के अधीन आ जाते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की चर्चा की गई है। पहला है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, जिसका संबंध राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में, कि अनुच्छेद 352 में इसका राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। तो राष्ट्रीय आपात, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लागू होता है तो उसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। दूसरा दोस्तों राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों आर्टिकल 356 से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में जो आपात और शासन व्यवस्था लागू की जाती है उसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपात से भी जाना जाता है। तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की चर्चा आर्टिकल 360। वित्तीय आपात का संबंध दोस्तों अनुच्छेद 360 से, ठीक। अगर देश की वित्तीय स्थिति संकट में हो, इस समय अधिरोपित आपात को वित्तीय आपात कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह को लेकर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह को लेकर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण को लेकर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो उसे बाह्य आपातकाल, जबकि सशस्त्र विद्रोह के कारण जब आपातकाल लागू होता है तो उसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का विवरण था जो अस्पष्ट था। बाद के दिनों में 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक गड़बड़ी की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। संसदीय अनुमोदक और अवधि। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के भीतर संसदीय अनुमोदक मिलना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय यदि लोकसभा सत्र में न हो तब निश्चित समय सीमा के भीतर राज्यसभा को इसे अनुमोदित करना होता है, जबकि लोकसभा पुनर्गठन के बाद अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर अनुमोदित करता है। अगर संसद इसे अपना स्वीकृति दे देता है तत्पश्चात यह 6 माह तक लागू रह सकता है, और अगर प्रत्येक 6 माह पर इससे संसदीय अनुमोदक मिलता रहता है तो यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। संसद राष्ट्रीय आपात संबंधी विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करता है। न्यायिक समीक्षा। अगला क्या है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा राष्ट्रीय आपात अगर लागू होता है, राष्ट्रीय आपात अगर लागू होता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी इसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा को एक दूसरे घोषणा से समाप्त कर सकता है। इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है।
राष्ट्रपति किसी भी समय दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा को एक दूसरे घोषणा से समाप्त कर सकता है। इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है। प्रभाव, अब देखिए दोस्तों प्रभाव, पहला प्रभाव क्या है, मौलिक अधिकार पर प्रभाव। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रपति आपात की घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 स्वतः लागू हो जाता है और अनुच्छेद 358 लागू होते ही भारत के आम नागरिकों के आर्टिकल 19 के तहत जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं वह स्वतः निलंबित हो जाता है और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है भारत के आम नागरिकों को यह मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। दूसरा दोस्तों, अगर अन्य कोई मौलिक अधिकार निलंबित करना होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत अलग से घोषणा करता है। तीसरा दोस्तों, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी आर्टिकल 20 से आर्टिकल 21 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित नहीं होता है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक दूसरे में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और ऐसा हुआ भी है। राष्ट्रीय आपात के कारण ही 5वीं लोकसभा 1971 से 77 के 1971-77 के कार्यकाल को बढ़ाया गया। अब तक लागू राष्ट्रीय आपात, भारत में अब तक 3 बार 1962, कब भारत में अब तक 3 बार 1962, 1971, 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। नेफा, नॉर्थ ईस्ट 1962, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के पश्चात लागू किया गया था। 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के पश्चात लागू किया गया था। इसे वापस जनवरी 1968 में लिया गया। 1965 आर्टिकल में भारत पाक युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हुई क्योंकि 1962 में जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई वह वापस नहीं लिया गया था। 1971 भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात 1971 इसमें भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया। नोट, पहली बार और दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर हुआ था। 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात की घोषणा इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1975 ईस्वी में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किया। नोट, द्वितीय और तृतीय राष्ट्रीय आपात को मार्च 1977 में वापस लिया गया। 1977 ईस्वी में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1975 ईस्वी में घोषित राष्ट्रीय आपात की जांच हेतु 6 आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1975 में लागू राष्ट्रीय आपात को बेबुनियाद बताया। साथ ही साथ इसका कड़ी आलोचना भी की गई। राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व होगा कि वह राज्यों को युद्ध एवं बाह्य आक्रमण से बचाए। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व होगा कि वह राज्यों को युद्ध एवं बाह्य आक्रमण से बचाए, साथ ही साथ राज्य में संविधान के अनुरूप शासन कायम रखे। आर्टिकल 356 कहता है कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा पर या उसके अनुशंसा के बिना राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। भारत में अभी तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन यूपी और मणिपुर में लागू हुआ है। बिहार और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन अभी तक 5 बार लागू हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? तो पंजाब में लागू किया गया था। कब किया गया था पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू? तो 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। अब तक सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में 6 वर्षों तक लागू रहा। कितने वर्षों तक दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में
6 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक अधिक समय तक लागू रहा है। अब देखिए आगे है संसदीय अनुमोदक। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 माह के भीतर संसदीय अनुमोदक आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय अगर लोकसभा भंग हो तो इस स्थिति में लोकसभा के पुनर्गठन के पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर संसदीय अनुमोदक आवश्यक होता है। संसदीय अनुमोदक मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक लागू रहता है। अगर संसद प्रत्येक 6 माह पर इसे अपनी स्वीकृति देती रहे तो यह 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। नोट: भारत के समान स्थिति वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकता है। उससे अधिक दिनों के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, जबकि पंजाब में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 5 वर्ष और जम्मू कश्मीर में अधिकतम 7 वर्ष तक यह लागू रह सकता है। उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति शासन के घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा से करता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के लागू होने से राज्य के शासन की बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। राष्ट्रपति अपने एजेंट के माध्यम से शासन चलाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित कर दिया जाता है। इस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून संघ की संसद बनाता है। साथ ही साथ राज्य के बजट को पेश भारत की संसद द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपात। आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360। अगर देश की वित्तीय शाखा संकट में हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत कर सकता है। संसदीय अनुमोदन। वित्तीय आपात के घोषणा होने के 2 माह के भीतर संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है। संसदीय स्वीकृति मिलने के पश्चात वित्तीय आपात एक बार में 6 माह तक लागू रह सकता है और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करती रहे तो अनिश्चित काल तक यह लागू रह सकता है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ। नोट: राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।